मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था, तकदीर नसीब तकदीर जो बोलते हैं ना, इसको लेके कि जब हम हम्म। पैदा होते हैं तो अल्लाह पाक हमारी नसीब, रोजी रोटी, तकदीर जो पैदा होने के साथ ही लिख के भेज देते, सही बात है? हम्म। सवाल कर लें, क्या सवाल है आपका? मतलब सवाल ये है कि तकदीर को इंसान बदल सकता है क्या? तकदीर का मीनिंग क्या है? जो अल्लाह हम पैदा तबारक। होते। जी, जी जी, हम बोलिए पैदा बोलिए। हो रहे हैं या हम इंतकाल कर जाएंगे, मुझे ये बताइए कि अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ये हमारे एतबार से अभी जो गुजर गया वो पास्ट हो गया, प्रेजेंट में हम हैं अभी, और एक एक लम्हा गुजरता जा रहा है वो हमारा पास्ट बनता चला जा रहा है। फ्यूचर हमें पता नहीं है, मतलब एक सेकंड बाद क्या होगा नहीं पता, फिर वो पता चलता चले जाता है, वो हाल होकर फिर वो हमारा पास्ट बन जाता है। लेकिन जी। अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई बाउंडेशन यानी कोई बाउंड नहीं है कोई। अल्लाह तबारक व ताला टाइम से टाइमलेस है, किसी टाइम के साथ खास नहीं है। अब मुझे ये बताए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारे साथ मुस्तकबिल में इन फ्यूचर होने वाला है वो अल्लाह को पता है कि नहीं पता है? अल्लाह को बेशक यकीनन पता है। पता है। और अगर अल्लाह तबारक व ताला को नहीं पता होगा तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला का इल्म नाकिस होगा, और जिसका इल्म नाकिस हो तो नाकिस इल्म के साथ वो खुदा नहीं हो सकता, यानी वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो हकीकी खालिक नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व ताला के जी इल्म में माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। ये हमारे समझाने के अतबार से तीन ज़माने होते हैं, अल्लाह के लिए तो कोई ज़माना है ही नहीं। और अल्लाह को सारी बातों का इल्म है। जी जब अल्लाह को सारी बातों का जी इल्म है तो अब बंदों को नहीं है, फरिश्तों को नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो फरिश्तों को बताएंगे वो उनको पता चलेगा, और उनके ज़रिए फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जो उम्मत को बताएंगे, और हम तक जो बात पहुँचेगी वो उतनी हमें पता चलने वाली है। तो अब अगर जब भी आप रिवायतें जी जी पढ़ें या कोई भी इस तरह की बातें पढ़ें कि आपकी तकदीर में लिख दिया गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एज़ अ इंसान हमें ये बता दिया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में सब कुछ है। यानी जो आपके साथ पीछे होगा, हो चुका है, जो हो रहा है, जो आगे होगा, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। और किसी के इल्म में कुछ होने से, किसी के इल्म में, किसी के जानने से कोई सामने वाला मजबूर नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर आप सलीम सूती साहब हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं अभी। मुझे बताइए कि अभी जी जब आपने सवाल किया तो आपको पता था कि मुफ्ती साहब मेरा जवाब देंगे? यानी मैं तो गूंगा तो नहीं था, मतलब मैं बोलता। तो आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी कि मैं बोलूँगा? वो छोड़ जी दीजिए, जी अभी मैं खामोश हो रहा हूँ और हर लम्हे में बोल रहा हूँ। तो आपको पता है ना कि अब जी बोलेंगे ये, अब बोलेंगे आपको, मतलब आपको 1 सेकंड पहले पता है कि मैं बोलूँगा। तो मेरा बोलना आपको पहले से पता है। लेकिन क्या आपके पहले से पता होने से मैं मजबूर हो गया? मैं मजबूर नहीं हो गया। नहीं। और मेरे बोलने का इल्म आपको है, लेकिन आपके इल्म से मैं जी मजबूर नहीं हुआ। तो जैसे कि हम इंसान हैं, जी हम अपनी ही ताकत के एतबार से थोड़ी बातों का इल्म रख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी की 10 दिन बाद शादी हो तो उसको पता चल जाता है कि उसकी शादी है। 10 दिन बाद एग्ज़ाम है तो पता चल जाता है एग्ज़ाम है। अभी आपको लाइव क्या पता चल रहा है कि मुफ्ती साहब अभी 1-1 मिनट के बाद बोलेंगे, या आपके खामोश होने के बाद मैं बोलूँगा। तो इतनी बातों का कम से कम आपको इल्म है। लेकिन इन तमाम बातों से सामने वाला मजबूर नहीं हो रहा है। ये तो हम अपने इल्म के एतबार जी से जी कर रहे हैं काम, उसके बावजूद भी सामने वाला मजबूर नहीं हो रहा है। तो अल्लाह के इल्म में तो लामहदूद, यानी अल्लाह के इल्म में तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं। वो तो ज़मान और मकान जी सबसे पाक है। जब वो पाक है, तो जब वो ये बयान करे रिवायतों में या कुरान करीम में, तो वो सिर्फ़ इंसानों की हिदायत के लिए है और इंसानों को समझाने के लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। जब अल्लाह के इल्म में है, तो उसके इल्म में होने से हम मजबूर नहीं होंगे, और उसके इल्म में होना ज़रूरी भी है। वरना अगर हम ये नहीं मानेंगे कि अल्लाह सब कुछ जानता है, तो फिर गोया कि हमारा ईमान भी कामिल नहीं हुआ खुदा के ऊपर, चूँकि खुदा की सिफ़ात कामिल है, नाक़िस नहीं है। ठीक? जी तो जी रिवायतों में जब ये कहा जी। गया कि इंसानों की पैदाइश के मौके से लिख दिया गया है या उसकी मौत लिख दी गई है, इसका ये मतलब है कि अल्लाह के इल्म में है। और जब नहीं नहीं अल्लाह के इल्म जी, में है। मैं मुफ्ती साहब एक मिनट, मेरे को ये तो अपना यकीन है कि अल्लाह के इल्म है। मेरा मतलब ये है, जैसा मैं पैदा हुआ तो मैं जी, 50 साल जीऊंगा, जी, उसके बाद में मैं क्या क्या काम करूंगा, मैं कितनी जी, रोजी कमाऊंगा, मैं कितना गुनाह करूंगा, जी, मैं हो सकता है खून कर दूं, मैं हो सकता है चोरी कर जी, लूं। तो मतलब ये जो मेरी तकदीर में अल्लाह ने लिखा है, इसको अगर मैं चाहूँ तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि दुआ से, नमाज पढ़ के रो के अल्लाह से मांग के अपनी तकदीर में बदल सकता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ। तकदीर तकदीर बदलने का मतलब है कि इंसान के एतबार से तकदीर बदलती ही है ना, इंसानों के जी जी एतबार से तो बदलती है। जैसे कि हम सोच रहे थे कि कल मैं वहां जाऊंगा और हम वहां नहीं जा पाए, हम सोच रहे थे ये करेंगे जी अपनी जवानी में और ये जी नहीं कर पाए, हम सोच रहे थे कि पैसा आएगा तो ये करेंगे, नहीं कर पाए। हमारे एतबार से चेंज ही होती है, क्योंकि हमारे एतबार से तो ज़माना भी चेंज होता है इंसानों के एतबार से। जी तो हमारे जी अपने जी बोलने के एतबार से तो बदलती है ये, लेकिन असल जी जो जी तकदीर का जो मीनिंग है कि अल्लाह के इल्म में जो चीज़ है वो चेंजेस नहीं आते, इंसानों के एतबार से चेंजेस होते रहता है, ठीक है। और लेकिन हमारे चेंजेस होने जी से हमें ये लगता है कि यार ये तो नहीं हुआ, ये हो गया। तो जो ये हुआ ना, जो नहीं होना तो वो हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर आते, आपने सोचा कि मैं बात करूंगा, फिर आप बात नहीं कर पाते, तो आप सोचते कि मैं बात करने आया, मैं बात नहीं कर पाया। तो ये जो आपको आने के बाद पता चला कि मेरी बात नहीं हुई, हम ये कहते हैं कि ये चीज़ अल्लाह को पहले से पता थी, बस, कि जी जी आपको साथ ये भी जी होगा जी कि आप आओगे और आपके साथ बात नहीं होगी, और ये चीज़ हमें आने के बाद पता चली कि हम आए और हमारी बात नहीं हुई। तो आप यूँ कह सकते हो कि हाँ, हाँ, मेरे अपने इल्म के एतबार से मैं नाकिस हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सोचा था उसमें चेंजेस हुए, तो ये यकीनन चेंजेस होते। जो कुरान करीम में, जी हदीस में जो बातें होती हैं, वो इंसानों के एतबार से बिल्कुल चेंजेस होते हैं, इंसानों के नज़रिए के जी एतबार जी से, इंसानों के सोचने के एतबार से। लेकिन हकीकी के एतबार से ऐसा नहीं कि अल्लाह के रजिस्टर में लिखा था आपका आना, उसके बाद फिर आप नहीं आए तो फिर रजिस्टर में चेंज कर दिया गया। नहीं, रजिस्टर में पहले ही से ही था, लेकिन वो हमें पता नहीं था, वो हमें जब करते हैं तब पता चलता है। तो जो आप पूछ रहे हो ना कि बदल जाती दुआ के ज़रिए, तो दुआ के ज़रिए जी तकदीर बदलने की बात है रिवायतों में, उसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ होती तकदीर को बदलने वाली, तो वो दुआ होती। कौन सी जी तकदीर? जी जो जी अल्लाह बस तबारक व तआला का इल्म है, वो कभी चेंज नहीं होता है। हमारी तो हर चीज़ चेंज होती रहती है। जी जी ठीक जी 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 यही पूछना था मेरे को। बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका।